संकरण निकालना सीखेंगे कि sp2 संकरण किस तरीके से निकलता है। sp2 की जो परिभाषा होती है ना हमारे पास में, एक s और दो p आपस में मिलकर समान ऊर्जा के तीन नए संकृत कक्षक बनाते हैं। इसको ही हम sp2 संकरण कहते हैं। इसे ही हम इस sp2 संकरण बोल देंगे। तो परिभाषा आप इस तरीके से भी दे सकते हो इसकी। अब हम इससे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम sp2 संकरण निकालना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले हमारा काम होता है कि सेंट्रल एटम देखना। सेंट्रल एटम देखते हैं हम जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं या संकरण निकालते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम क्या है। हमारे पास में बी सेंट्रल एटम है यहाँ पे, क्योंकि बी से 3 क्लोरीन जुड़े हैं। बी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास में 5 होता है। 5 इसका एटॉमिक नंबर है। पीरियोडिक टेबल में ये 5वें स्थान में है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास में 1s2 2s2 2p1। ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है। पहले हम इसमें देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है। हमने देखा सेंट्रल एटम हमारे पास में बी है। बी का हमें देखना होता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है। अब हम ग्राउंड स्टेट बनाएंगे इसकी, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमें संकरण निकालना है। संकरण निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए और फिर ग्राउंड स्टेट बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। तो हम लिखते हैं 2s यहाँ पे और 2p यहाँ पे। अब हम देखते हैं 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए हमने यहाँ पे। और 2p में हमारे पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही भर दिया हमने। अब हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वो दूसरे उपकोष में पहुंच जाता है। दूसरे उपकोष के कक्षक में पहुंच जाएगा हमारे पास में। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। यहाँ से पहले इस तरीके से ये जो यहाँ पे है ना हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला है, ये उत्तेजित अवस्था में आके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आया, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम इसको। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमारे पास में सेंट्रल एटम से क्या क्लोरीन जुड़े हैं। हमने देखा 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो हमने देखा यहाँ पे 3 ही कक्षक हमारे पास में खाली है। तो हम इसका मतलब हम 3 क्लोरीन जोड़ सकते हैं। अब हम संकृत अवस्था में देखेंगे कि संकृत अवस्था में हम क्लोरीन जोड़ेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने इन्हें सिंगल रखे हैं। यहाँ पे सिंगल रखने का मेन कारण है हमारा, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगी और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक्साइटेड स्टेट में हमारा मेन काम क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे था हमारे पास में, वो एक्साइटेड होकर यहाँ पे पहुँच जाता है। मेन काम ये है हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ BE इन BeCl3। ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट में और एक यहाँ था। जो हमारे पास में आई ना संकृत अवस्था, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में हम एग्जांपल देखते हैं अपना। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि 3 क्लोरीन जुड़े हैं बोरॉन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्लोरीन डालते हैं। पहले हमने यहाँ पे भरा 1 क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन हमने यहाँ पे भर दिया और तीसरा क्लोरीन हमने यहाँ पे भर दिया। तो हमने तीनों क्लोरीन भर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि संकरण हमारे पास में कौन सा बनता है। अब ये S में क्या है कि S फुलफिल्ड है, इसका मतलब एक ही है, दोनों का इनका मतलब एक ही होता है। और अब हम देखते हैं P में 2 कक्षक भरे हैं, तो हमने 2 लिख दिया है यहाँ पे।
और ये संकरण बन चुका है हमारे पास में, ये हमारे पास में बन चुका है sp संकरण 1 हम नहीं लिखते, तो हमारे पास में कौन सा आ गया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है हमारे पास में। तो बहुत इजी है ये। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कक्षा में क्या करते हैं, 2s बनाया हमने, 2s कक्षक बनाया, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 भर दिए यहाँ पे। और 2p में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब हम एक्साइटेड अवस्था बनाते हैं, एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है, वो भी एक्साइटेड स्टेट में। तो हम इसे यहाँ ना लिख कर यहाँ पर लिख देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन p उपकोष के कक्षक में पहुँच जाता है दूसरे में, क्योंकि पहला तो पहले से ही भरा है, हमें सिंगल ही रखने होते हैं क्योंकि हमें क्लोरीन भी जोड़ने है आगे जाके इसमें। तो हमने एक यहाँ पर यहाँ से एक्साइटेड होके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। अब संकृत अवस्था में क्या होता है हमारे पास में, संकृत अवस्था में हम क्लोरीन भरते हैं। हमारे पास 3 क्लोरीन थी, 1 क्लोरीन हमने यहाँ पर डाली और 2 क्लोरीन हमने 2p में डाली। तो अब देख लीजिए पूरे है, ये भी पूरा है हमारे पास में, ये भी फुल फिल्ड है और ये भी फुल फिल्ड है। हम कक्षक की बात कर रहे हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में संकरण क्या बनता है। हमने देखा कि sp2 संकरण हमारे पास में बन गया है और sp2 का ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। तो आप देखिए बिल्कुल सही है हमारे पास में। अब हम शेप देखेंगे, इसकी शेप क्या होती है। इसकी शेप हमारे पास में होती है, पहले हम इसकी शेप बना लेते हैं। इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होगी हमारे पास में, जिसकी संरचना है। और जी हमारे पास में क्या है, एंगल है 120 डिग्री का। और जो शेप का नेम होगा ना हमारे पास में, वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो हमारे पास में होगा वो शेप का नेम है, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। होगा हमारे पास में एक 120 डिग्री का। अब हमें sp2 संकरण का शेप भी पता चल चुकी है। शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है और जो एंगल होता है हमारे पास में वो 120 डिग्री का होता है। अब हमने देखा कि sp2 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। तो sp2 संकरण बहुत ईजी है।